Hi, I'm Harsh. मैं EC का स्टूडेंट हूँ. I'm from the 2020 बैच. ऑनलाइन बैच है तो हाँ, समझ लो. तो बेसिकली हर्ष, जैसे अब ट्रिपल आई के अंदर काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं, तो मेन रीज़न क्या था ईसी लेने का? EC का आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन रोबोटिक्स. अगर आपको इंटरेस्ट है इन लाइक मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और इफ इट बी VLSI लाइक इंटीग्रेशन एंड डिज़ाइन सिस्टम्स, अच्छा, तो उस सब के लिए इफ़ यू हैव अ हार्डवेयर कंपोनेंट एज वेल एज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट देन EC इज़ द ब्रांच टू गो विद. ओके. तो ईसी ब्रांच के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे सीएससी के सब्जेक्ट्स, या क्योंकि सिंस सीएससी इंस्टीट्यूट माना जाता है, तो सीएससी के साथ क्या एसोसिएशन है ईसी ब्रांच का? EC यहाँ पे बहुत डिफरेंट है अदर देन मोस्ट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यहाँ पे वी हैव बिग कंपोनेंट ऑफ CSE. मतलब आप CSE के मेजर कोर्सेज ऑलमोस्ट सारे ही कर रहे हो एज वेल एडेड ऑन टॉप यू डूइंग द EC कोर्सेज, तो वो वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है इन कंपेरिजन टू CSE एंड लाइक CS B बाकी सारे. अच्छा, तो जैसे नॉर्मली जनरली जैसे सीएससी के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी कंप्लेन होती है कि यार हमारी ना कोडिंग इंप्रूव नहीं हो पाएगी, हमको लास्ट में प्लेसमेंट्स में दिक्कत होगी. तो कोडिंग कल्चर किस तरह का है ईसी के बच्चों के लिए यहाँ पे? कोडिंग सब्जेक्ट्स किस तरह के हैं? कोडिंग कल्चर इज़ वेरी नाइस बिकॉज इन EC तुम और लैंग्वेजेस भी करते हो, वेरीलॉग करोगे और व्हेन यू डू द नेक्स्ट यू लर्न मोर लैंग्वेजेस देन द रेगुलर फोक, और उसमें आप C के लिए बहुत सारे इंटीग्रेशन है. इट्स गुड EC के अगर आप सिर्फ कोडिंग के लिए आ रहे हो, ऑफ कोर्स इट्स नॉट द बेस्ट, बट कोडिंग सीखते हो, काफ़ी ज़्यादा सीखते हो एंड यू आर एट द सेम पार एज CS स्टूडेंट्स. तो अपार्ट फ्रॉम लाइक करिकुलम जिस तरह का है, मैं पूछना चाहूँगा कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की मिलती हैं यहाँ पे ईसी स्पेसिफिक बच्चों को, और जो ईसी के बच्चे हैं क्या उनको सीएससी कंपनीज में बैठना अलाउड होता है या नहीं, उसके बारे में थोड़ा So EC के students they're all allowed to sit in almost all. I mean एक दो हैं, I'm not exactly certain, but they're majority of them, more than majority, almost all of them you can sit in, and for CS. But EC में core में जाने students ही कम होते हैं. Like usually I think there are like 17 kids from the last batch that actually went into core EC. अच्छा. Majority of them go into CSE, but again core EC is something that's very difficult, and a lot of those people go into MS majoritively. So it's a good scene. You're with EC, you have all your branches open. कि CS में भी जाना है या EC में जाना है. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लाइक वर्कलोड किस तरह का है? लाइक इट इज डूएबल? हाँ, EC का workload is the highest in comparison to all the other branches. You can ask more seniors. I'm biased towards EC, but फिर भी it's a lot of work, and you have to put in a lot more work in the labs and doing all the other things that are not essentially a part of CSE, but it's fun. अगर interest है तो काफ़ी मज़ा आएगा. अच्छा, तो रोबोटिक्स बेसिकली जो जहाँ पे रोबोटिक एक तरह से लाइक लैब हैं, तो किस तरह के लाइक फंडिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है? आपके पॉसिबिलिटीज़ किस तरह की हैं? We just worked on for Grid 3.0 which was a robotics competition. उसमें हम लोग काम करा and that's autonomous robots. We made 4 autonomous robots. उसके लिए we were funded by Cyborg, which is a club here, and also there are a lot more projects जिसमें we have some of our professors that invest into the projects. हमारी UAV team की अभी disband हो गई है, but once it starts again, one of our professors he invested completely in that. So. Great. Thank you, Harsh, for giving your time. No, thank you so much for thank you very much for having me.